जी, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो लेट मी ओपन द फाइल हियर, लेट मी, यस। तो यहाँ तक हम पहुंचे थे, हमने फ्यू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व किए और हमने ऑब्जर्व किया कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और अगर करता है तो क्या इसके रिजल्ट। Initial value problem, we have initial value problem. First case ये है कि no solution. The second case, if the solution exists, then it maybe there are infinite amount of solution. And the third thing is that the solution is unique. Existence of interval को I think अभी हम छोड़ देते हैं. Let me explain the example. ठीक है ना? Again ये अभी हमने पहले भी एग्जाम्पल सॉल्व किए, अभी हम जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम ऑब्जर्व करते हैं कि किसके ऊपर हमने कंडीशंस चेंज की। तो हमारे पास ये तीनों जो है टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं, यानी कि तीनों ये जो हमने इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को इन थ्री केसेस में डिस्कस किया है, तो तीनों केस उसमें इन्वॉल्व हो। लेट मी, दिस इज द this is the example. This is the initial value problem, like dy by dx is equal to 2 over x y, and y at 0 is equal to 0. Linear differential equation, and this is also homogeneous because the degree, the right hand side, the degree of the numerator and the denominator is same, and overall the degree is 0. So this is homogeneous differential equation, and we can observe that we can solve it by variable of separation, and we can solve, we can get the solution y is equal to cx square, where c is the constant, and apply the initial condition y is 0 is equal to 0, and I can see here for any c, this is true. For any c, for any c real number, this is true. So y is equal to cx square is the solution of the initial value problem. तो इसका मतलब ये है कि c की कोई भी वैल्यू हो तो ये सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है. इट्स मीन दैट द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. इसका जो सॉल्यूशन है इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के बाद y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर है. हमें c की वैल्यू हम कोई फाइंड नहीं कर सके फिक्स वैल्यू इस इनिशियल कंडीशन से. इस इनिशियल कंडीशन से हम कोई c की फिक्स वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सके. सो y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर इज द सॉल्यूशन. अब आप अगर हम c की वैल्यू 1 चूज करते हैं, दैट्स इट, तो देन इट इज सॉल्यूशन. ठीक है ना, ये इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे तो फिर भी ये इसका भी सॉल्यूशन है और इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. सॉल्यूशन एक्चुअली वो है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे. तो अगर हम c की ये देखें तो ये जो y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर है, ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. और अगर हम इस इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर तो फिर भी ये सेटिस्फाई करता है, यानी कि y एट 0 इज इक्वल टू 0. अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 मिल जाती है. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस initial value problem, but the value of c is arbitrary. So we have an infinitely many solution in this case, in this example. For example, we can draw the graph of solution, the family of the solution, like it is for the c1. I can put it when c is equal to 1. This is for the c1, and c1 is equal to, let's say this is c1 and this is c is equal to 1. Sorry, c is equal to 1, and this is for c is equal to 2. If y is equal to x square, then it is graph like this, and if y is equal to 2x square, it is graph like y is equal to, it will be compressed along the y-axis. So all these solutions, like I can draw here. ठीक है, अगर हम इसको यूं ड्रा करें इस तरह, यानी कि पैराबोला, अगर हम c की वैल्यू लेस देन 1 लेते हैं तो फिर भी ये सॉल्यूशन होगा. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम c की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो इसका सॉल्यूशन डाउनवर्ड है. ठीक है, तो इसको वी हैव द फैमिली ऑफ द सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज नॉट यूनिक. वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस.
let me, yes, let me go down. In this example, we have infinitely many solutions, and in this example, we just change the condition. The problem is same. The differential equation is same, but we are changing just the initial condition. Here y at 0 is equal to 0, but here y at 0 is equal to 1. ठीक है, तो अगर हमने ये इनिशियल कंडीशन चेंज की है तो हम चेक करते हैं कि यार इसका सोल्यूशन का बिहेवियर क्या होगा। तो सोल्यूशन का जो सोल्यूशन है इसका वो तो सेम है, y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में हमने फाइनल किया, हमने जस्ट इनिशियल कंडीशन चेंज की है। तो y इज इक्वल टू सी एक्स के ऊपर जब ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो y at 0 is equal to 1, इट्स मीन दैट y at 1 replace y by 1 and x by 0, so y 1 is not 1 is not equal to c at 0। ये तो राइट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, y 1 है, so this is not equal, this is not true, this is not true, so y is equal to cx square is not the solution of the given initial value problem. It means that this initial value problem has no solution. हमने just initial condition को change किया। In the previous example, it was y at 0 is equal to 0, and here it is y at 0 is equal to 1। हमने just initial condition जो है ना उसको change किया। Next, I have a third example like here, yes, again we have changed the condition, initial condition we have changed, y at 1 is equal to 2, y at 1 is equal to 2, it means that y is equal to cx square is the solution as we have found in the previous part, and when we apply the initial condition we can get the value of c, that is fixed, that is equal to 2, so y is equal to 2x square is the solution of the given initial value problem, and it is unique. This is also called particular solution of the initial value problem. तो यहाँ पर हमने c की fixed value find out कर ली है, तो this is the solution of the initial value problem and it is unique। तो हमने ये देखें तीनों, हमने just initial conditions को change किया और हमारे पास जो solution है वो यूनिक भी आ गया और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की और नो सॉल्यूशन की। तो एक तो ये इनिशियल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, एंड अदर थिंग इज दैट इट डिपेंड्स ऑन द राइट हैंड साइड, इस फंक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं राइट हैंड साइड। लेट्स हैव अनदर, we are just going to discuss about the domain of the function। तो अगर हम इसको this is the initial value problem, again I choose here y prime is equal to f of t y, and अब सॉल्यूशन की जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, सॉल्यूशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि अगर सॉल्यूशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी जो इनिशियल वैल्यू है। सर असल में आवाज नहीं ठीक आ रही। एक्सक्यूज मी सर जी, आपको आवाज आपकी आवाज नहीं ठीक, आपको आवाज आ रही है, आवाज आ रही है लेकिन कटिंग हो रही है, सही समझ नहीं आ रही। ओके, लेट मी, मैं अभी ट्राई करता हूँ। असल में ये मैंने नेट दूसरा कनेक्ट किया तो ये डिस्कनेक्ट हो जानी है ये मीटिंग, अगर मैं नेट चेंज करता हूँ ड्यूरिंग मीटिंग। तो मैं वैसे ना अभी कोशिश करता हूँ, ये सिग्नल्स जो हैं वगैरह डाउन हो गए हैं दोबारा, मैं देखता हूँ अभी, मैं अभी ट्राई करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं, मैंने वो पोजीशन उसकी चेंज की है, तो लेट मी सी।
कि अभी अगर आवाज आपको क्लियर आ रही है कि नहीं। जी फातिमा। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी ठीक है। तो अभी ये हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, द फंक्शन which satisfy this differential equation and this initial condition, ठीक है। like here if we define in this way, जो initial condition है t at 0 पे, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो along here t axis and along here y axis, so initial point is t0, the value of y is y0. So the function starting from this point, the function satisfying this point, and maybe it is from t0 to t1, the domain, जैसे कि हमने वो जो previous example सॉल्व की, सेकंड एग्जांपल शुरू में, तो उसमें जो इंटरवल था वो डिफरेंट आ रहा था, इनिशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो ये डिपेंड कर सकता है कि t0 टू गोज टू इंफिनिटी भी हो सकता है और फाइनाइट इंटरवल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। दूसरी बात ये है कि अब ये जो फंक्शन है, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगी, वो इस फंक्शन के डेरिवेटिव, यानी कि जो राइट हैंड साइड है इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो उसी के इक्वल आएगी। देन इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ये जो फंक्शन है, द स्लोप ऑफ दिस फंक्शन एट एनी पॉइंट हियर, इस फंक्शन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है वो राइट हैंड साइड पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो उसी के इक्वल आएगी। देन इट इज आइडेंटिकल, then we replace when we put the function y of t here, it will be identical, और ये initial condition क्योंकि ये यहाँ से start हो रहा है तो इसमें it satisfy the initial condition। ये graphical representation, ये y of t is any function जो इसका solution है। तो डोमेन जो डोमेन है वो t0 t1 है, और द सॉल्यूशन y of t, ये डिपेंड करता है कि t1 इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो इनिशियल कंडीशन से हमने डोमेन स्टार्ट करना होती है कि t0 से, यानी कि जो इसका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल कंडीशन मीन कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है जहां से ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है वो t0। domain in which the solution is defined, so let's have another example. Consider the initial value problem dy over dx y square, y at 0 is equal to b. B is some any non-zero real number, and we have the solution y is equal to minus 1 over x plus c. And when we apply the initial condition y at 0 is equal to b, this is c is equal to minus 1 over b, and putting c, replace c by minus 1 over b here, and I can simplify this, y is equal to b over 1 minus b x. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से डोमेन जो है, ये जो इनिशियल पॉइंट है 0 है, तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या है b, तो इसका मतलब फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे कि अगर हम सॉल्यूशंस को ड्रा करें तो यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक, यानी कि b तक, 1 ओवर b तक। इट्स मीन कि इसका जो डोमेन है वो है 0 टू 1 ओवर b, 1 ओवर b पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। सो इट्स मीन दैट इसका जो इंटरवल होगा वो 0 टू 1 ओवर b ओपन होगा। 0 पे क्लोज इंटरवल इसलिए कि 0 उसमें इंक्लूड होगा, 0 पे फंक्शन स्टार्ट होगा, जो सॉल्यूशन है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इट्स मीन 0 पे b वैल्यू, और यहाँ से यानी कि कोई भी फंक्शन है यानी कि यहाँ तक, ये वर्टिकल एसिम्पोट, दिस इज वर्टिकल एसिम्पोट, सॉरी ये 1 ओवर b के ऊपर। तो जो डोमेन है वो डिपेंड करता है इनिशियल कंडीशन के ऊपर, जो डिपेंड कर रही है इनिशियल कंडीशन के ऊपर, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं डोमेन। ये अगर फंक्शन किसी और टाइप का आ जाए जिसमें वो यानी कि थ्रू आउट, यानी कि आगे b से ऑनवर्ड थ्रू आउट, 0 से ऑनवर्ड थ्रू आउट की इनफाइनाइट पे भी, यानी कि अगर हम 0 टू इन्फिनिटी भी डोमेन ले सकते हैं, ये डिपेंड कर रहा है, यानी कि डिपेंड करता है इनिशियल कंडीशन पे। Now we have another example about the non-uniqueness of the non-linear initial value problem. I think you can check by yourself. I solved here, and you can check. Like first of all, ये non-linear problem है और
जीरो जो है जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, इफ सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो y of x इक्वल टू x प्लस c का होल क्यूब आ जाता है। अप्लाई द इनिशियल कंडीशन एंड y एट 0 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x क्यूब। ये तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया, y इज इक्वल टू x क्यूब। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि y इज इक्वल टू x क्यूब इसका सॉल्यूशन है एक, और दूसरा y इज इक्वल टू 0 अगर पुट करें तो वो भी इसका सॉल्यूशन है, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब दो तो सॉल्यूशन कंफर्म हो। It is clear that two solutions are confirmed, zero solutions and this y is equal to x cube. So the solution is not unique. ठीक है। अब यहाँ से हम फर्दर इसके जो सॉल्यूशन को इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। y of k is equal to, जैसे हमने वो प्रीवियस एग्जांपल में कंस्ट्रक्शन की थी, इसी तरह यहाँ पर भी हमने कंस्ट्रक्शन की है। तो y at 0 हमने y k को इस तरह कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसमें जीरो सॉल्यूशन भी इंक्लूड कर लिया और नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो ये k के ऊपर हमने वेरिएशन लगा दी। तो अब अगर हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो डेरिवेटिव पे ये देखें, ये 3x माइनस के होल स्क्वायर, और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये satisfy होगी फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 एंड y at 0 equal to 0. So the initial value problem has infinitely many solutions. You can check by yourself. This is not so difficult. Here we are going to study just introduce about the well postness of the mathematical model. कि एक मैथमेटिकल मॉडल जो है वो वेल पोस्ट का, यानी कि ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स है ये भी किसी ना किसी फिजिकल मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस मॉडल को वेल पोस्ट कब कहा जाता है, ठीक है। is a well post if the three properties are satisfied. If this initial condition, this initial condition represents some mathematical model, and this mathematical model is well posed if these three conditions are satisfied. The first condition, what is the first condition? The first condition is about the existence. यानी कि हम एक फिजिकल मॉडल से यानी कि हम किसी मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं किसी फिजिकल फेनोमेना को। तो अब हमने उस ये चेक करना है कि वो जो प्रॉब्लम हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो वेल पोस्ट भी है कि नहीं। तो वेल पोस्ट के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि वो प्रॉपर्टीज जो है वो मस्ट सेटिस्फाई करे। कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अब हमने प्रॉब्लम तो कंस्ट्रक्ट कर ली है, लेकिन ये चेक करना है कि उसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने उसकी यूनिकनेस चेक करना होती है। उसके बाद हमने स्टेबिलिटी चेक करनी होती है सिस्टम, कि वो सिस्टम आया वो स्टेबल भी है कि नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। द सेकंड थिंग इज दैट द सॉल्यूशन इज यूनिक। द थर्ड कंडीशन, द सॉल्यूशन बिहेवियर चेंजेस कंटीन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन के ऊपर जैसे जो इनिशियल कंडीशन के ऊपर उसकी वैल्यू है, इसी तरह कंटिन्यूसली उसका जो सॉल्यूशन है वो चेंज हो, उसका बिहेवियर चेंज हो अकॉर्डिंग टू द इनिशियल कंडीशन। ठीक है। हमें इनिशियल पॉइंट पे तो हमें इनिशियल पॉइंट पे तो उसकी वैल्यू का पता है, हमने उसी तरह ये चेक करना है कि क्या जो सॉल्यूशन का बिहेवियर है वो विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कंडीशन जो है ना वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। तो ये तीन अगर चीजें यानी कि इसमें ओके हैं, देन वी से दैट द प्रॉब्लम इज वेल पोस्ट। तो ill post mean ke if the above three conditions are not satisfied, I mean maybe the one of the above condition is not satisfied, then this is called ill post problem. Now we continue the discussion on the existence and the uniqueness of the solution of initial value problem. We have the initial value problem like dx over dt is equal to ft of x, xt 0 is equal to x of 0, and f is defined from the domain D, and that is open and connected. Domain की definition है, it must be open and connected. तो जैसे कि it is domain in this plane R square, it is like here, I have drawn in this tx plane, and at t0 the here is x0, and this is the initial point. So the solution will be start from t0 and x0. Solution यहाँ से start होगा, will be start from here
एंड मस्ट बिलोंग्स टू हियर, यानी कि डोमेन से स्टार्ट होगा और डोमेन में ही बिलोंग करेगा, ठीक है, ये भी चीज। तो ये सॉल्यूशन का जो फंक्शन जो सॉल्यूशन फंक्शन है वो इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड मस्ट बिलोंग टू दिस सेट। व्हाट इज अबाउट द एग्जिस्टेंस। अब हमने राइट हैंड साइड पे एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि एग्जिस्टेंस अंडर व्हाट कंडीशन। हमने तीन जो डिस्कस किए हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये ग्राफ, एक्सक्यूज मी सर, जी, ये ग्राफ दोबारा बता दें, आवाज नहीं थी आ रही। ये डोमेन का ग्राफ है जो फंक्शन की डोमेन है स्मॉल एफ की। एफ इज डिफाइंड फ्रॉम डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि ये जो डी फंक्शन की जाहिर है कोई ना कोई डोमेन होगी ना। ये डिपेंड करता है ना कि वो ये डिपेंड करता है कि हो ये लाइन के ऊपर डिफाइंड भी है कि नहीं। वो उसकी प्रॉपर उसका प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है डोमेन और इम्प्रॉपर भी हो सकती है, इसलिए मैंने ये सिंबल यूज किया है। और डोमेन को हमने ड्रा किया है टी एक्स प्लेन में। टी एक्स यानी कि ये जो फंक्शन है वो डिफाइन है फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, फ्रॉम आर टू आर। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके ओके ओके, लेट मी अगेन जी, अभी अभी देखें। हो गई है। जी सर अब आ गई है। आप दोबारा जरा बता दें क्या ओके कह रहे थे आप सर। लेट मी गो। यानी कि फंक्शन को डिफाइन किया है, तो इसकी जो डोमेन हम ले रहे हैं वो प्रॉपर सबसेट ऑफ प्रॉपर भी हो सकती है और इम्प्रॉपर भी हो सकती है। तो यानी कि डोमेन को मैंने वैसे ही ड्रा किया है, जाहिर है कोई यानी कि इसका सबसेट ही होगी ना टी एक्स प्लेन का, ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर का कोई सबसेट हो सकता है। ये प्रॉपर भी हो सकती है और इम्प्रॉपर भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर। तो लाइक हियर अगर हम वैसे इसको मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो डायग्राम मैंने ड्रा की है, दिस इज द डोमेन, लाइक हियर इट इज द डोमेन, यानी कि वैसे ही हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। मैं इसको यानी कि डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मे बी यानी आर्बिट्रेरी आपने वैसे अपनी मैंने मर्जी से ले लिया। आर्बिट्रेरी वैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिए। तो इसमें जो जो t0 है, जो इनिशियल पॉइंट है, इट मस्ट बी बिलोंग्स टू फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो जहां से जो इस पॉइंट, ये पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है, इट मस्ट बी हियर, एंड जो सॉल्यूशन होगा वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, जो इनिशियल पॉइंट है। जैसे मैंने अभी प्रीवियसली स्लाइड में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली। ये सॉल्यूशन जो है उसका जो बिहेवियर होता है वो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा और डोमेन यानी कि जो डोमेन है उसके अंदर ही रहेगा। देखें ना, जैसे कि मैंने सेकंड एग्जांपल की थी, सेकंड एग्जांपल में हमने उसका जो इंटरवल लिया था वो समथिंग एक्स यानी कि माइनस इनफिनिटी टू 1 ओवर x0, यानी कि आगे हमने बाउंड किया था इंटरवल को, क्योंकि डोमेन और फर्दर यानी कि वो हो रियल लाइन नहीं आ रही थी, तो हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया था और सॉल्यूशन उसी डोमेन के अंदर लाई कर रहा था। इसीलिए यानी कि जो डोमेन होगी, जो सॉल्यूशन स्टार्ट भी उस डोमेन में होगा और उसी डोमेन के अंदर ही वो सॉल्यूशन लाई करेगा। उसकी जो वैल्यूज होंगी उसी डोमेन से होंगी। तो ये जस्ट वैसे ही मैंने इसको ग्राफिकल डोमेन को रिप्रेजेंट कर दिया, बाकी और इसमें कोई नहीं। अब हम ये चेक करते हैं कि जो राइट हैंड साइड है, ये जो एफ है स्मॉल एफ, इसके ऊपर क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, सॉल्यूशन यूनिक हो और स्टेबिलिटी हो। जैसे कि वेल पोज्ड प्रॉब्लम के लिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम वेल पोज्ड कब होगा, जब वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो अब उन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए अब प्रॉब्लम तो हमारे पास आ गया। अब देखिए, जब कोई फिजिकल मॉडल या कोई रियल प्रॉब्लम से हम उसको स्ट्रक्चर देते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, तो सबसे पहले हमने देखना है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद उसकी यूनिकनेस चेक करनी है, उसके बाद उसको हमने स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब ये तो नहीं कि वहां पर हमें जब हम प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी मॉडल से, वो मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं बन जाती। फॉर एग्जांपल दिस इज dx over dt is equal to x और x at 0 is equal to, ये तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन से जो हमने डेफिनेशन से सॉल्व की। लेकिन जब हम मॉडल कोई कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो अब्स्ट्रैक्ट होता है, मॉडल अब्स्ट्रैक्ट होता है। उसमें इसी तरह हमने जस्ट अजम्पशंस यूज करनी है और
उन assumptions को यूज करके जो हमारे पास प्रीवियस रिजल्ट प्रूव्ड हैं ऑलरेडी, उनको यूज करके तो हमने उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, उसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है और उसकी यूनिकनेस चेक करना है। सो हमें एफ के ऊपर डिफरेंट काइंड्स की assumptions चाहिए। तो let me tell you about the existence of the initial value problem. If the right hand side is continuous only, then there exists a solution. Sorry, here I forgot to write. There exists a solution x of t to the initial value problem in some interval t0 to t0 plus h. यानी कि कोई भी इंटरवल हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफिनिट, इट डिपेंड्स। यानी कि if the right hand side is continuous with respect to the t and x both, यानी कि अगर हमारे पास जो फंक्शन f of t x है, अगर वो कंटिन्यूस है with respect to both variables, first variable is t and the second variable is x, अगर दोनों वेरिएबल्स के यानी कि if the function is continuous with respect to both variable, then the solution exists। यानी कि एग्जिस्टेंस हमें यहाँ से पता चल जाएगी कि अगर हम कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो हम देख लेंगे अगर इसकी राइट हैंड साइड कंटिन्यूस है तो हम वी कैन से दैट द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। एंड व्हाट्स अबाउट द यूनिकनेस? if the ft, the right hand side, is Lipschitz continuous, this is some type of the continuity, like if the right hand side is Lipschitz continuous with respect to the second variable, that is x, then we say that the function is Lipschitz continuous and the initial value problem has a unique solution. What's about the stability? If the right hand side is continuous with respect to t, I mean it is continuous with respect to first variable and it is Lipschitz continuous with respect to the second variable, then we say that the solution of the initial value problem varies continuously with respect to the initial condition. This is about the stability. तो ये three kinds of assumptions हैं that we used to check the problem is well posed or not। ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल मॉडल है तो सर ये एक्सक्यूज मी सर, ये लिपस्टिक ये लिप्स चिट्स जो आपका कंटिन्यूटी है सर, इसको एक्सप्लेन कर दो। जी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास टाइम बहुत शार्ट है, ये मीटिंग के 9 मिनट्स रह गए हैं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ इसके डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर। ओके, वी हैव द डेफिनेशन ऑफ Lipschitz continuity। द डेफिनेशन, let f from domain and I can choose here r square r n, यानी कि जो x सेट है वो हम कोई भी चूज कर सकते हैं, and t from here and x from here. So f is defined in this way, then f is Lipschitz continuous on x, in x and d if there exists a constant k greater than 0 such that ft of x1 minus ft of x2 absolute value and less or equal to k constant absolute value of the x1 minus x2। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है then we say that the f is Lipschitz continuous with constant Lipschitz, ये जो k है this is called Lipschitz constant, k is called Lipschitz constant। तो अगर हमारे पास कुछ k ऐसा k सर इस k की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी या कुछ भी आ सकता है, कोई स्केलर नंबर? k is greater than 0, k is greater than 0, ओके सर, k is greater than 0 if this any condition, scalar, if this condition is satisfied for any tx1 tx2 belongs to d। यानी कि ये जो tx1 है t फिक्स है, हमने Lipschitz continuity यानी कंडीशन है सेकंड वेरिएबल के ऊपर, यानी कि जो यहाँ पे x यूज हो रहा है ftx में, तो सेकंड को हम चेंज कर सकते हैं तो फर्स्ट फिक्स रहेगा, फिर फर्स्ट पे कोई कंडीशन नहीं है। तो tx1 tx2 फॉर एनी, यानी कुछ डोमेन के सारे एलिमेंट्स अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं then we say that f is Lipschitz continuous on d। Another definition about the locally Lipschitz continuous, locally Lipschitz continuous ये जैसे कि ये डोमेन के ऊपर है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पूरी डोमेन के ऊपर फंक्शन Lipschitz continuous नहीं रहता, वो उस डोमेन के ऊपर, पूरी डोमेन के ऊपर तो नहीं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर फंक्शन Lipschitz continuous। फॉर एग्जांपल ये डी है, लेकिन
फंक्शन इस पूरी डी डोमेन के ऊपर, ये डी के ऊपर लिप्सिस कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन हम एक ऐसा पार्ट इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे कि ये एक पार्ट है, तो ये एक नेबरहुड है, यानी कि एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की नेबरहुड है, तो इसके ऊपर फंक्शन लिप्सिस कंटिन्यूस है। या फिर हम एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम इसकी एक नेबरहुड फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसके ऊपर फंक्शन लिप्सिस कंटिन्यूस है। यानी कि अगर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम फंक्शन यानी कि वो एक डोमेन हम फाइंड आउट कर लें, नेबरहुड फाइंड आउट कर लें, जिसके ऊपर फंक्शन का लिप्सिस कंटिन्यूस है, देन वी से दैट फंक्शन इज लोकली लिप्सिस कंटिन्यूस। आई कैन explain by the definition. F is the locally ellipsis continuous in X on D if for T star X star this point belongs to D, there exists a neighborhood of T star X star in D and the constant K star such that this function is ellipsis continuous with the ellipsis constant K star. यानी कि इसका मतलब यह है कि हम किसी पॉइंट के कोरस्पोंड अगर हम एक नेबरहुड फाइंड आउट कर लेते हैं जिसके कोरस्पोंड फंक्शन जो है वो लिप्सिस कंटीन्यूअस है, देन वी से दैट द फंक्शन इज लोकली लिप्सिस कंटीन्यूअस ऑन D. Next we have some examples for any points in that neighborhood. Next we have some remark. Assume f, the right hand side is continuous and has partial derivative with respect to x on D, then partial f by partial x is bounded on D implies that f is ellipsis continuous on D. Yani ke we have the remark here, we can prove it by using mean value theorem, like agar right hand side yani ke jo partial derivative with respect to x है with respect to second variable agar bounded है तो वो ellipsis continuous function होगा. If the right hand side यानी कि उसका जो partial derivative with respect to x है वो continuous है, then we say that f is locally ellipsis continuous. We have solved some example like consider a function f of t of x t plus 3x. This is linear function. It is not necessarily it is linear. Maybe it is non-linear function. So it is not necessary that it must be linear. It may be non-linear function. F of tx, if we apply the definition here, ftx1 minus ftx2 is equal to t plus 3x1. If I expand this one, I can get t will be cancelled and 3x1 minus 3x2. And यहाँ पे हमने जो constant है वो k वो हमने find out कर लिया, that is equal to 3. So this must be less or equal to 3 times x1 minus x2. मतलब ये है कि हमें यहाँ पे कोई फिक्स नंबर मिल जाना चाहिए, k ग्रेटर देन 0. ठीक है, कोई फिक्स नंबर हमें मिल जाना चाहिए जो फाइनाइट नंबर हो, बाउंडेड नंबर. ठीक है, देन वी से दैट ये जो k है वो मस्ट बी बाउंडेड. तो k इज इक्वल टू 3 हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज ग्रेटर देन 0, एंड वी हैव फाउंड दैट f इज ellipsis continuous with respect to the constant ellipsis constant k is equal to 3. This function is ellipsis continuous on the whole set, on the whole plane r square. ये फुल प्लेन के ऊपर यानी कि फुल प्लेन के ऊपर ये फंक्शन जो है वो ellipsis continuous है. This is a linear function. F is ellipsis continuous with the ellipsis constant k is equal to 3. Next we have another example that is about the non-linear, and we can apply the definition, and here we have used some property of the norm. We have used some property of the norm here, x1 plus x2 x1 minus x2. अब यहाँ पे ये जो नंबर है, अगर हम डोमेन जो ले रहे हैं वो सेट ऑफ जो डोमेन है वो होल प्लेन है, लाइक हियर अगर तो उसकी जो डोमेन है वो डोमेन हम चूज कर रहे हैं, जो डोमेन है वो आर स्क्वायर है, जैसे वो प्रीवियस एग्जांपल में थी. अगर डोमेन आर स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे कोई बाउंडेड नंबर, कोई फाइनाइट नंबर नहीं मिल सकता. यानी कि इसको अगर हम देखें तो हम वी आर अनएबल टू फाइंड सम बाउंडेड नंबर, सो दैट k would be, यानी कि k हमें कोई बाउंडेड नंबर नहीं मिल सकता. So this is not ellipsis continuous on the whole real whole plane r square. So this function is not ellipsis continuous on the r square, that is equal to d. सर k1 नहीं हो सकता?
k1 कैसे हो सकता है, ये तो x1 प्लस x2 आपने एब्सोल्यूट वैल्यू देनी है, k मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो के यहाँ पर x1 और x2 जो है ना वो यानी कि एवरी हमने पूरे प्लेन के ऊपर चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी, हमने पूरे प्लेन के ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी आर स्केल ये वाली। तो जब हम पूरे प्लेन के ऊपर चेक करेंगे तो हमें कोई भी यहाँ पर ऐसा फाइनाइट नंबर नहीं मिल सकता जिसको हम फिक्स करके तो वो वाली प्रॉपर्टी यानी कि पूरे प्लेन के ऊपर यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा सकते हैं। हमें एक्चुअली यही चीज शो करनी है ना कि दिस मस्ट बी लेस और इक्वल टू, यानी कि ये चीज। तो अगर आप यहाँ पे x1 और x2 1 ले लेते हैं तो यहाँ पर x1 और x2 में अगर समथिंग बिगर देन ले लेता हूँ तो फिर ये तो सेटिस्फाई नहीं होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। या फिर हम x1 और x2 लेस देन ले लेते हैं तो ये अगर हमें कोई बाउंडेड नंबर मिलता है देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो नहीं समझ आई यहाँ से। सर ये एक्चुअली इसमें जो k है x1 और x2 की बात नहीं वो कर रही, वो एक्चुअली k की बात कर रही है कि K इसमें की- जो k है उसका नंबर नहीं हमें शो हो रहा, तो वो 1 भी तो हो सकता है, उसको हम अगर ऐसे आप 1 भी ले सकते अगर आप k की वैल्यू 1 लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एक कोई एक 0 करते हैं कोई एक 1 करते हैं, ऐसा ही है ना। k की वैल्यू ये देखें ना, ये तो आपने कंपेयर करें ये लेस देन 1 मिनट है मीटिंग में बी कैंसल्ड, यानी कि मीटिंग जो है ना खत्म हो जाएगी अभी, तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करूंगा इसी चीज को। इट इज वेरी सिंपल थिंग लाइक हियर, अगर ये चीज तो हमने कंपेयर किया कि ये तो हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन इस चीज दिस हियर